इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, यानी कि हमारे पास जो कुल लट्ठे हैं वो है 200 और उनको इस प्रकार से रखा जाता है कि जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें है 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें है 19 लट्ठे और उससे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें है 18 लट्ठे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं हमें बताना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कि n का मान बताना है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और ये भी बताना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, यानी कि अंतिम पद भी ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है लट्ठों की जो संख्या है वो है 200। यह कुल लट्ठे एस एन का मान दिया है हमें 200, तो ये हो गया 200। और यहां से बनाएंगे एपी, यानी कि सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसमें है 20 लट्ठे, तो यहाँ लिखे ए पी, ये हो जाएगी सबसे पहले है 20, उससे अगली पंक्ति में है 19 लट्ठे, तो ये हो जाएंगे 19, उससे अगली पंक्ति में है 18, आगे डैश डैश डैश, यानी इस प्रकार से लट्ठे रखे हुए हैं। ये बन गई हमारी ए पी। अब ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा 20, तो यहाँ लिख दें ए बराबर हो गया 20 और डी का मान क्या होगा A2 माइनस A1, यानी 19 में से 20 रह जाएगी तो कितना आएगा -1। डी का मान लिख देता हूं मैं सीधा, डी का मान हो गया -1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, लट्ठों की जो पंक्ति है वो पंक्ति ज्ञात करनी है, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान भी ज्ञात करना है। तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है और एन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लगाएं योगफल वाला फॉर्मूला। तो ये होता है एस एन बराबर, फॉर्मूला होता है एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब एस एन का मान कितना है 200, तो यहाँ रखेंगे हम 200 बराबर n बट्टे 2, तो n बट्टे 2, 2a, 2 गुणा में ए का मान कितना है 20, तो यहाँ रख देंगे 20 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -1, तो ये हो जाएगा -a, ये हो गया ब्रैकेट में। अब इसे हल करेंगे तो ये 2 बट्टे में है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ये हो जाएगा 200 गुणा में 2 बराबर n ब्रैकेट में 2 का गुणा 20 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 40। आगे हल करेंगे तो -1 का गुणा करेंगे n से, तो ये हो जाएगा -n, -1 का गुणा करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा ब्रैकेट। अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 400 बराबर ये n ब्रैकेट में है 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, माइनस के है n। अब इस n का हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400 बराबर n का गुणा 41 से, तो हो जाएगा 41n, n का गुणा -n से, तो हो जाएगा -n²। अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये -n² है, ये हो जाएगा +n², और ये हो जाएगा -41 है, ये हो गया 41। तो 400 पहले से इधर है तो प्लस के है ये 400 बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गया, यानी अब हम 400 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 41 आ जाए। तो यहाँ करता हूं मैं गुणनखंड, यानी कि 400 के गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 200 बार, फिर 2 से तो ये 100 बार, फिर 2 से ये हो जाएगा 50, अब जाएगा फिर 2 से 25, अब 5 से 5 बने 25, ये 5 से 5 एकम 5, इसे सेट करेंगे तो 5 बने 25, ये हो गया 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। अगर हम 16 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
41 हो जाएगा, यही हमें लाना था। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस की 16n और माइनस की ही 25n प्लस की है 400 बराबर हो गया 0 के। अब इसे आगे हल करेंगे तो इसमें से और इसमें से, इनमें से हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है n, तो यहाँ ले लेता हूं मैं आगे, यानी इसमें से n कॉमन लेंगे तो n आ गया 12, अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा n माइनस 16, तो ये हो जाएगा n माइनस के 16। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें है 25 कॉमन और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस के 25 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n। अब यहाँ प्लस है माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब हम 25 का भाग देंगे 400 में तो ये जाएगा 16 बार, तो ये हो गया 16 बराबर 0। अब इन दोनों में यानी यहाँ n माइनस 16 है, इसमें भी n माइनस 16 है, यानी कि n माइनस 16 दोनों में कॉमन है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा n और यहाँ बचा माइनस के 25, तो ये हो गया माइनस के 25 बराबर है 0 के। अब n के दो मान आएंगे, एक तो हो जाएगा 16, यानी यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो गया सीधा 16, एक मान यहाँ से निकलेगा, ये हो जाएगा n बराबर 25। अब n के दो मान निकलेंगे, हमें देखना है इनमें से सही कौन सा होगा, यानी अब हमें a n का मान निकालना है, तो a n की जगह पे क्या रख के देखिए 16, तो यहाँ रखे a 16, a 16 का मतलब क्या होगा a प्लस 15d, a का मतलब कितना, a का मान, a का मान है 20 और d का मान है -1, यानी यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 15 ब्रैकेट में -1, यानी ये हो जाएगा 20 15 प्लस माइनस 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 के 15 बराबर, यानी 20 में से 15 घटाएंगे कितना होगा, ये होगा 5, यानी एक मान तो आ गया हमारा 5, ये हो गया n का मान। n का मान अब यहाँ से देखें ये सही है या नहीं, तो a n ये हो जाएगा a 25, इसे लिखेंगे a प्लस 24d, a का मान कितना है 20 प्लस 24 और d का मान -1, यानी 20 प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस के हो जाएगा 24। अब 24 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 4, n का मान कितना है ये -4, जबकि लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हमारे जो 25 आया है ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि n का मान कितना होगा, n का मान होगा 16, यानी कि पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 16 और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी 5, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी इन्हें यहाँ लिख देता हूं मैं, n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 16 और an बराबर हो गया 5, ये हो गया 5, यानी उत्तर हो जाएगी 16 और 5, ये हो जाएगा हमारे 19वें प्रश्न के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 19 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।